नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर की राजकीय रेलवे पुलिस ने 14 किलो चांदी सहित एक युवक को पकड़ा है। युवक बीकानेर के कालू लूनकरणसर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जीआरपी थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया के अनुसार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कालू लूनकरणसर बीकानेर का राकेश सारस्वत को संदिग्ध मानकर पकड़ा गया। पूछताछ कर बैग की चेकिंग की गई तो करीब 14 किलो चांदी पकड़ी गई। चांदी के बिल और दस्तावेज पेश नहीं किए गए। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की कार का शनिवार शाम श्री माधोपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाईवे पर उनकी कार के आगे गाय आ जाने से यह हादसा हुआ। इस दौरान कार में चतुर्वेदी के अलावा 3 अन्य लोग मौजूद थे। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। पूर्वी राजस्थान के जन और जमीन की प्यास बुझाने वाले एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के एमओयू के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को आमजन से रूबरू होने उनके बीच पहुंचे। इस दौरान अलवर, डीग और भरतपुर जिलों में जगह जगह श्री शर्मा पर फूल बरसाकर और मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्साहित जनसमूह अपने प्रिय मुख्यमंत्री को राजस्थान का भागीरथ बताते हुए उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। मुख्यमंत्री ने बड़ौदा में, नगर, डीग और भरतपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे एवं आसींद में लूट की 2 वारदातों में बदमाशों ने 12 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार आसींद कस्बे में शुक्रवार रात लगभग 7:15 बजे शराब की दुकानों से रुपए जमा कर ठेकेदार के पास जा रहे नौरत मल को बीएसएनएल टावर के निकट मोटरसाइकिल पर आए 2 नकाबपोश युवकों ने रोका और उसके हाथ से नोटों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। थैले में 8,15,000 रुपए की राशि थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सहकारी क्षेत्र के लिए कई बड़ी पहल, उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए राजधानी में एक कार्यक्रम में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का विकसित और आधुनिक होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये योजना 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में लागू की जा रही है। मोदी ने इसके लिए देश भर में अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आधारशिलाएं रखी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा के तहत आज रविवार को करौली आएंगे। वे यहां राजकीय महाविद्यालय के मैदान पर होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे करौली पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद गंगापुर सिटी जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले 3 आईपीएल मैचों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वजह है खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस, एसएमएस स्टेडियम के साथ ही आरसी एकेडमी पर कब्जा जमा लिया है। इस कार्यवाही को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और खेल परिषद ने अंजाम दिया। सचिव सोहन राम चौधरी के नेतृत्व में क्रीड़ा परिषद ने मुख्य स्टेडियम के नॉर्थ और साउथ पवेलियन के साथ आरसी एकेडमी पर कब्जा लिया और वहां परिषद के गार्ड बैठा दिए। राजस्थान की करौली में रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेले का विधिवत उद्घाटन शनिवार को हो गया, जो कि 3 मार्च तक चलेगा। करौली का ये शिवरात्रि मेला राज्य के 10 प्रमुख पशु मेलों में गिना जाता है। मेला उद्घाटन से पहले ही पशु मेले को लेकर यहां मेला दरवाजे के बाहर मेला मैदान पर पशुओं की आवक भी शुरू हो गई थी। इनमें विशेष रूप से अभी ऊंट लेकर पशुपालक मेले में पहुंचे हैं। मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें बिलासपुर में 303 करोड़ से बने फ्लाईओवर ब्रिज और भिलाई में 280 करोड़ की लागत से बने 50 मेगावाट सोलर प्लांट शामिल है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री रामविचार नेता, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन स्थित जैकब रोड पर स्ट्रीट आर्ट के जरिए लोगों को जोड़ने के अभियान की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट आर्ट में हिस्सा लिया। बच्चों ने तुलिका से पेंटिंग भी बनाई। आयुक्त अभिषेक सुराना ने कहा कि अगले 3 माह में सूरत बदल देंगे। पेंटिंग स्वच्छ जयपुर का संदेश देगी। इसके अलावा कचरा पात्र, गीला सूखा कचरा अलग करने जैसे संदेश भी पेंटिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 के मास्टरमाइंड ने राजस्थान एसओजी की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इन खुलासों के बाद कुछ साल पहले हुए एग्जाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। पेपर लीक के बाद अब चयन बोर्ड अधिकारियों की ओर से पेपर को लीक नहीं मानना भी जांच के दायरे में आने वाला है। उधर एसओजी की टीम चारों आरोपियों हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र कुमार यादव और शिवरतन मोट को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी इलाके का दौरा कर स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर पानी के गलत बिलों को ठीक कराने का भरोसा दिया। केजरीवाल ने आज यहां पानी के बिल को फाड़ते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल के माध्यम से इस योजना को रोक दिया है। पानी बिल माफी योजना को लाने में भाजपा चाहे जितनी अड़चनें डाले, लेकिन वो सभी के बिल माफ करवा कर रहेंगे। जैन धर्म के छठे तीर्थकर भगवान पद्म प्रभ स्वामी का मोक्ष कल्याणक पर्व 28 फरवरी 2024 को मिति फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी संवत 2080 के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी के टोंक रोड स्थित दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में मुख्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर में विराजमान भगवान पद्म प्रभ की विशाल और खड्गासन प्रतिमा पर पंचामृतों महात्माभिषेक का भव्य आयोजन के साथ छठे तीर्थंकर भगवान को 6 किलो का निर्वाण लड्डू मंत्रोच्चार के साथ चढ़ाया जाएगा। जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय VGU रंका नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें देश के प्रख्यात न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने कानूनी पेशे के महत्व को रेखांकित और ऐसी प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मद्रास उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त नागेंद्र कुमार जैन ने कहा कि मूड कोर्ट प्रतियोगिताएं ज्ञान का समृद्ध स्रोत है। ये सिर्फ केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की ओर से संचालित एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। ये 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पहले जीवित जन्म के लिए एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। सरकार ने अब इस योजना में बदलाव किया है। इसके बाद अब योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्त में नहीं बल्कि 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी बार में यदि बेटी हुई तो 5,000 के अलावा 1,000 अतिरिक्त मिलेगा। इस धनराशि का उपयोग गर्भवती अपने स्वस्थ प्रसव और खानपान में व्यय करेगी। इसके साथ ही अब आशा और ANM गर्भवती महिलाओं के विवरण अपने स्मार्टफोन में ऑनलाइन ही आवेदन लाभार्थी के घर जाकर करेंगी, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।